हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है हमारे सामने नीट 2025 का। सरफेस टेंशन की ये प्रॉब्लम है जिसके आंसर को लेके बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। और जो पेपर है इस बार का 2025 का, ये क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन पेपर है नॉर्मल जो नीट के पेपर आते हैं उसके कंपैरिजन में ये डिफ़िकल्ट साइड पे है। और स्पेशली ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नीट के जो अभी तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके कंपैरिजन में इसका जो लेवल है वो बहुत ही अलग है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन हमको यूज़ करनी पड़ेगी। लाप्लास इक्वेशन जो स्टूडेंट्स जे एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्होंने देखा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये एरोडोव आप देख रहे हो, और एरोडोव में लिक्विड्स कैपिलरी इफेक्ट्स वाले चैप्टर में कुछ थ्योरी पॉइंट्स दिए हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसमें से ये जो इक्वेशन है डेल्टा पी इक्वल टू अल्फा 1/r1 प्लस 1/r2, ये लाप्लास इक्वेशन कहलाती है। ये लिखा हुआ है एडिशनल प्रेशर इन ए लिक्विड अंडर एन आर्बिट्ररी सरफेस डेल्टा पी इक्वल टू अल्फा 1/r1 प्लस 1/r2, वेयर अल्फा इज द सरफेस टेंशन ऑफ द गिवन लिक्विड और r1 और r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है दो सरफेस की। ठीक है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होगी, एक ही सरफेस होगा यहाँ पर। अगर हम स्फेरिकल सरफेस लेते हैं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसमें दो आती हैं और उन दोनों रेडियाई ऑफ कर्वेचर की जो वैल्यू है वो सेम हो जाती है। तो इस फॉर्मूले को ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, आप इसको मान के चलिए कि इसे हमें डायरेक्टली यूज़ करना है। तो डेल्टा पी इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 1/r, इसको यूज़ करेंगे। तो लाप्लास इक्वेशन में लिखा डेल्टा पी इक्वल टू सरफेस टेंशन एस इंटू 1/r। हमारे केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर एक होगी क्योंकि जो फिल्म बन रही होगी यहाँ पर, ये इस फिल्म को हम स्फेरिकल शेप में नहीं लेते हैं। ठीक है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे हम केवल एक। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को एक्स और वाई की टर्म्स में हम लिख सकते हैं रो जी वाई, जिसमें वाई फंक्शन ऑफ एक्स है, इक्वल टू एस इंटू 1/r। ये इक्वेशन नंबर 1। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला इस तरह से लिखा जाता है 1/r इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर अपॉन 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये जनरल फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का किसी भी कर्व के लिए। लेकिन हमारे केस में जो एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत छोटा है, यानी कि स्लोप बहुत छोटा आएगा, तो dy/dx इज वेरी स्मॉल। हमारे केस में dy/dx कैसा है, बहुत छोटा है, इसलिए 1 प्लस dy/dx को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकते हैं हम 1। तो ये जो इक्वेशन है 1/r इक्वल टू ये बन जाती है d2y ओवर dx स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर को हमने 1 लिख लिया है, तो 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से रो जी वाई इक्वल टू सरफेस टेंशन एस और 1/r को हम लिखेंगे d2y ओवर dx स्क्वायर। तो यहाँ से ये आता है d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल टू रो जी बाई एस इंटू वाई। तो ये इसका आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसका? इसका ऑप्शन करेक्ट है 4, आंसर 4। हालांकि ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो लाप्लास इक्वेशन का यूज़ किया है, ये लाप्लास इक्वेशन का यूज़ जनरली नीट के क्वेश्चंस में तो नहीं होता है, और इवन जेई में भी ये लाप्लास इक्वेशन का जो है यूज़ नहीं आता। एडवांस के कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें लाप्लास इक्वेशन को हम यूज़ करते हैं। लेकिन फिर भी इस बार जो नीट का पेपर था उसका लेवल, फिजिक्स का स्पेशली जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हालांकि नीट के स्टूडेंट्स को मैं ये कहूँगा कि आप इसको डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना कि ऐसा होता है डेल्टा पी इक्वल टू एस इंटू 1/r।
इस तरह की सरफेस के लिए, और जिसमें ये वाला जो एंगल है थीटा नॉट या जो स्लोप है ये बहुत छोटी है, इसलिए dy बाई डी एक्स को हम अप्रोक्सीमेट नेग्लेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू 1, और इसका आंसर कौन सा आ जाएगा 4। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट।